प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र से लापता चल रहे कर्मचारी की हत्या हुई थी। उसकी पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया, जो सहारनपुर जिले के बड़गांव में मिला और पुलिस ने लावारिस के तौर पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले मूल रूप से शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के गांव धनौरा निवासी हेमेंद्र बीते मार्च के महीने में गायब हो गया। उसकी पत्नी ने 10 दिन बाद अपने ससुराल वालों को सूचना दी। तब हेमेंद्र के पिता मोहरपाल हरिद्वार आकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल नंबरों की कुंडली निकाली तो एक संदिग्ध नंबर निकलकर सामने आया। लापता और संदिग्ध नंबर की आखिरी लोकेशन भगवानपुर निकलकर सामने आने पर पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने हेमेंद्र की पत्नी रिंकी और गांव बनेरा देवबंद सहारनपुर निवासी मोहम्मद शाहरुख अली को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों के बीच अवैध प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके बाद 11 मार्च को हेमेंद्र को दावत के बहाने भगवानपुर बुलाया और शराब पिलाकर देर रात रस्सी से गला घोटकर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। 19 मार्च को सहारनपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के नहर ग्राम सिमलाना से शव बरामद होने पर शिनाख्त न होने पर लावारिस के तौर पर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। एसएसपी ने बताया कि गुमशुदगी के मामले को हत्या में तरमीम कर दोनों को जेल भेज दिया गया। टीवी इंडिया 18 के लिए नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। नाम के जो फैक्ट्री में यहाँ काम करते थे, उनकी गुमशुदगी 23 तारीख को 10 दिन बाद उनके पिताजी जो है शाहजहांपुर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखाई गई थी। क्योंकि प्राथमिक रूप से जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके पिताजी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वाइफ से पूछताछ की गई थी, जिसका नाम रिंकी था। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए हुए, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। क्योंकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीज़ों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया। देवबंद जाकर, बरेली जाकर, उसमें एक शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया, जो उस रात को घटना स्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहाँ विक्टिम का फ़ोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफ़ी लगातार बीच में बातचीत थी। इसको देखते हुए जो रिंकी है, जो मृतक की पत्नी, और उससे और अभियुक्त से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप थे, जिस कारण से उसको रास्ते से हटाने के लिए पति को ये हत्याकांड किया गया था, जिसमें उसको किसी बहाने से बुलाकर ओवर ड्रिंक कराकर ट्रक में ही गला दबा के मार दिया गया था। और साथ ही साथ उसकी डेड बॉडी जो है सहारनपुर में बड़गांव थाना क्षेत्र में नदी में फेंक दी गई थी, जो बरामद कर ली गई है, जिसकी शिनाख्त भी हो गई है। दोनों अभियुक्तों को, शाहरुख को और रिंकी को 302 में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। अभियुक्त का जो विक्टिम है, उसका मोबाइल फ़ोन और जो रस्सी जिससे हत्या की गई थी, वो सब बरामद कर लिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है।